हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का सेशन 2024-25 के लिए यानी कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हम सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, जैसे कि आपको पता है आपके पास सोशल साइंस में टोटल 4 बुक्स हैं, ठीक है। अब चारों ही बुक्स को आप खोलकर अपने पास रख लो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि कौन से बुक से कौन कौन से चैप्टर्स मिड टर्म में आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स फाइनल टर्म के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले बता रखा है कि कौन से बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर भारत एवं समकालीन विश्व 1 लिखा है, ये आपका बुक का नाम है जो कि हिस्ट्री की बुक है। तो हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही समकालीन भारत 1, ये आपका ज्योग्राफी की बुक का नाम है, तो ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही ये है आपका सिविक्स यानी कि पॉलिटी की बुक से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक की बुक से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि चारों ही बुक से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूं। तो मिड टर्म में जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व 1, तो इस बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, ये चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हिस्ट्री की बुक से ही आपका चैप्टर नंबर 5। अब इस चैप्टर को ध्यान से समझना। चैप्टर 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। जो ये चैप्टर नंबर 5 है, इस चैप्टर से सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस। फाइनल टर्म में क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड बुक है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि सिविक्स की, इसमें से चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर 1 आपका मिड टर्म में आएगा सिविक्स से। एंड इसी बुक से आपका चैप्टर 2 भी आएगा संविधान निर्माण, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके सिविक्स से आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपके पास समकालीन भारत 1, जो कि आपका ज्योग्राफी की बुक है। तो ज्योग्राफी से आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, ये चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा जो आपका इसी बुक से ज्योग्राफी से चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, ये भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी से ही आपका चैप्टर 3 भी आएगा जिसका नाम है अपवाह, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो आपके पास 4th बुक है जिसका नाम जो कि अर्थशास्त्र की है यानी कि इकोनॉमिक की। तो इसमें से चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी, तो ये चैप्टर आपका आएगा और ये सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट एंड मिड टर्म एग्जाम में आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट में और मिड टर्म एग्जाम में चैप्टर 1 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स की बुक से, ठीक है। इसके अलावा इसी बुक से आपका चैप्टर 2 भी आएगा संसाधन के रूप में लोग, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने आपको चारों ही बुक से जो जो चैप्टर्स अभी तक बता दिए हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड है। यानी कि मिड टर्म के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म के सिलेबस में देखो, एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना, जो जो मैंने आपको अभी ऊपर यहां पर जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, यानी कि जो मिड टर्म का सिलेबस मैंने आपको बताए थे, वो सारे फाइनल टर्म में भी आएंगे। बस जो जो चैप्टर के नीचे लिखा हुआ था, यानी कि जो जो चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था ना पीरियोडिक टेस्ट और मिड टर्म में सिर्फ आएगा, वो सिर्फ मिड टर्म और पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा, यानी कि फाइनल टर्म में वो चैप्टर्स नहीं आएंगे। अब वो कौन कौन से चैप्टर्स थे एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। देखो, एक तो आपका हिस्ट्री की बुक से ये चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है। तो ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में और मिड टर्म में आएगा, यानी कि इस चैप्टर से फाइनल टर्म में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और था आपका जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो है ये वाला इकोनॉमिक की बुक से चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो ये भी आपका फाइनल टर्म में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी इसके अलावा मिड टर्म वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से फाइनल टर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए वो देखो,
तो जो हिस्ट्री की बुक है इसमें से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये आपका फाइनल टर्म में आएगा। इसके अलावा हिस्ट्री की बुक से ही चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये भी आपका आएगा फाइनल टर्म में। इसके अलावा इसी बुक से चैप्टर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आएगा हिस्ट्री की बुक से। ठीक है, इसके बाद जो लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक है यानी कि सिविक्स की, तो इसमें से चैप्टर 3 चुनावी राजनीति, ये आपका आएगा। इसके अलावा चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज, ये भी आपका आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है लोकतांत्रिक अधिकार, ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा सिविक्स की बुक से। इसके बाद नेक्स्ट आपका पास जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से चैप्टर 4 जलवायु, ये फाइनल टर्म में आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 को ध्यान से देखना, इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी मैप वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही आपके फाइनल टर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 6 जिसका नाम है जनसंख्या, तो ये भी आपका आएगा फाइनल टर्म में। एंड इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती, ये आपका आएगा। इसके अलावा चैप्टर 4 भी आएगा, भारत में खाद्य सुरक्षा, इकोनॉमिक की बुक से ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर्स बता दिए हैं ये सारे फाइनल टर्म के थे। तो आई होप अब आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया कि मिड टर्म के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, और फाइनल टर्म के लिए क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये देखो मैप का सिलेबस दे रखा है, मैप वाला ये जैसे कि आप देख सकते हो जो हिस्ट्री की बुक है उससे चैप्टर 1 से जो है ये आपका आ सकता है मैप में शो करने के लिए। इसी तरह से ये पूरा आपका मैप का दे रखा है कि इन्हीं में से आपका मैप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख लेना। ये जो पीडीएफ है ना ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और ये था आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।